हम लोग जो क्वेश्चन अभी किए थे उसी फॉर्मेट में है, तो इसलिए फॉर्मेट जो है हम लोगों का वैसे ही रहेगा। सम्स को थोड़ा एक बार केयरफुली पढ़ लेते हैं, आइटम बदलेंगे और कुछ एडजस्टमेंट नया आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। सम्स अगर आप लोग पढ़कर आए होंगे तो आपको खुद ही दिखा होगा कि कंफ्यूजन कहाँ पर है, फिर भी मैं एक बार सम्स को क्या करता हूँ, पढ़ लेता हूँ। ठीक है, होमवर्क में ये सम्स था। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कर रहा है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए सुरभि अ ट्रेडर ऑन 31 दिसंबर 2025 इज एज फॉलोज। इन द बुक्स ऑफ ए सुरभि, हम लोग स्टार्ट करेंगे ए सुरभि के नाम से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ ए सुरभि। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, होमवर्क का था। आप लोगों ने मेहनत किया है पढ़ के, बहुत अच्छी बात है। 2025 इसमें हमारा ईयर है, तो हम ईयर 2025 बना देते हैं। लास्ट सम्स का फॉर्मेट है, वैसे ही चलेगा। आइटम इसके देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, होल्ड कीजिएगा, लिखिएगा मत, अभी कुछ चेंज भी हो सकता है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए सुरभि अ ट्रेडर ऑन 31 दिसंबर 2025 इज एज फॉलोज। सबसे पहले जानते हो इस सम्स में वो जो 31 दिसंबर 2025 है ना, तो 31 दिसंबर नहीं होना चाहिए, वो 1 जनवरी होना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि वो जो डेटा नीचे दी हुई है ना, वो लास्ट ईयर की डेटा दी हुई है। तो या तो वो 31 दिसंबर 2024 देता कि पिछले साल का बैलेंस शीट है उसका ये डेटा है, और या फिर 1 जनवरी 2025 देता। समझ रहे हैं, क्योंकि आप उसमें देखो सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिख रहा है कितने का, 10,700 का। ये जो कैपिटल दी हुई है ना, हम लोगों ने चैप्टर में क्या पढ़ा कि हम लोग पहला स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट में हम लोग 2 कैपिटल निकालेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। स्टार्टिंग में ये कैपिटल दिया हुआ है, ये हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल है। समझ रहे हैं मेरी बात। और जब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल हम लोगों को निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। और इसीलिए मैंने कहा ये जो ऊपर में डेट है ना, वो डेट हमारा 1 जनवरी 2025 का होना चाहिए था। समझ में आई बात। तो अभी क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी सम्स में दिया हुआ है। देखा, आगे देखिए और क्या क्या आइटम है ओपनिंग में। ट्रेड क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक्सपेंसेस एक्रूड या ड्यू। एक्सपेंसेस ड्यू या एक्रूड को हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, जानते हो आप लोग। डेटर्स का बैलेंस है 5,000 का, स्टॉक इन ट्रेड है, शॉप फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड क्या हो जाता है हम लोगों का, एसेट, इसलिए वो एसेट साइड में दे के रखा है। ठीक है, अब नीचे देखिएगा ऑन 31 दिसंबर 2025, ये आपका क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन अब बता रहा है। 31 December 2025 he finds that his debtors amounts to rupees 6,300। उसके पास 6,300 का डेटर है। स्टॉक इन ट्रेड इज वर्थ रुपीज 12,400 की स्टॉक है। एंड दैट ही हैज रुपीज 3,000 कैश एट बैंक, और 3,000 की उसके पास कैश एट बैंक बैलेंस है। नो एक्सपेंसेस हैव बीन पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। ही ओज रुपीज 9,500 टू ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर का वैल्यू है हम लोगों का 9,500 का, एंड 800 फॉर एक्सपेंसेस एक्रूड ड्यू, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 800 की। ही एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ हिज डेटर विल प्रूव बैड। उसने ये अनुमान लगाया है कि उसका 10% डेटर का बैड डेट हो जाएगा। ये जो अनुमान लगाया जाता है ना, इसी के लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो आपके बाकी सम्स में जो दे देता था ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, वो डायरेक्ट दे देता था। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देकर आपको लाइन थोड़ा बना के दे दिया है कि उसने ये अनुमान लगाया है कि जितना उसका डेटर होगा उसका 10% बैड होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग डाउटफुल डेट क्रिएट कर लेंगे। समझ रहे हैं, ओके। आगे का इंफॉर्मेशन पढ़िए।
During the year 2025, he has withdrawn rupees 5,600 in cash for private expenses and he has also taken goods valued rupees 4,000 for personal use. तो ये लाइन भी आपको हर सम्स में तो मिल ही रही है ना। कैश कितने का निकाला 5,600 का और गुड्स कितने का विड्रॉ किया है 400 का। In June 2025, he withdrew rupees 1,500 from his private post office saving bank account. आपको ये सारी लाइन ही थोड़ा लगा होगा कि अजीबोगरीब दे रहा है जैसे टाइप का, है ना। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो लग जाता है। और खास करके आप नोटिस किए होगे ना, जिस सम्स में ऐसे पॉइंट बना बना के एडजस्टमेंट देता हो तुमको इजी लगता होगा ऐसे पढ़ने में भी, और ऐसे पैराग्राफ बना के दे देता है तो देख के ही लगता है नहीं नहीं तो होगा नहीं, कल बोल देंगे देखे तो हुआ नहीं होमवर्क में, है कि नहीं। खैर देखिए, तो वापस से आप देख लीजिएगा सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन। इन जून 2025 ही विथड्रॉ रुपीज 1,500 फ्रॉम हिज प्राइवेट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट एंड पेड इट इनटू हिज बिजनेस बैंक अकाउंट। मतलब उसने अपना प्राइवेट पैसा निकाला, बिजनेसमैन का भी तो पर्सनल लाइफ है, तो उसका प्राइवेट पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा था, वहां से उसने निकाला, ये उसका पर्सनल पैसा है। और उस पैसे को वो बोल रहा है 1,500 रुपया निकाला और उस पैसे को वो बिजनेस के बैंक में जमा कर दिया। समझ रहे हैं। तो अपना पैसा बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस में लगाएगा वो क्या होगा उसका कैपिटल। तो ये आपका एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन क्या किया, इतना माहौल बना के उसके बाद दिया है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हम लोग जहां दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में वहां दिखा देंगे, समझ रहे हैं, लेकिन इतना सारा माहौल बना के तब दिया है। फिर लिखा है इन अगस्त 2025 his shop was burgled and goods valued rupees 750 were stolen। 750 रुपया का गुड्स उसका स्टोलन हो गया। द लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। हम लोग इंश्योरेंस करवा के किस लिए रखते हैं कि अगर कभी लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेशन देगा। ये इंश्योरेंस करवा के ही नहीं रखा था, तो जो इसका स्टोलन हुआ वो इसका लॉस हो गया। इसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, तो आप स्टोलन या एबनॉर्मल लॉस बोलकर इसको पीएल अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हो। और लास्ट में करना क्या है, you are required to prepare a statement showing net profit for the year 2025 and to draw up his statement of affair as at 31st December 2025। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से नेट प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन उसके पहले हम लोगों को कैपिटल निकालना पड़ेगा, है ना। कंबाइंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ओपनिंग कैपिटल सम्स में दिया हुआ था, तो निकालना क्या है, सिर्फ क्लोजिंग। तो आप सिर्फ क्लोजिंग का फिगर लिखकर क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे और क्लोजिंग का फिगर नीचे से बताओगे जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, समझे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, नीचे दिया ना 31 दिसंबर 2025 को हिज डेटर अमाउंटेड टू रुपीज 6,300 दिखा, और ऊपर में एक फर्नीचर भी था भाई, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2,000 का। अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, अभी प्रीवियस सम्स में ही मैंने कहा था कि फिक्स एसेट्स अगर पहले से है ओपनिंग में तो उसको क्लोजिंग में भी लिखा जाएगा। सुने, तो पहले मेरा फर्नीचर था ना 2,000 का, फर्नीचर एंड फिटिंग्स देखा, सॉफ्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो वो ओपनिंग में था, क्लोजिंग में भी आएगा। आप बोलोगे क्यों आएगा, मैं बोलूंगा फिक्स एसेट है, वो रहता है 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है तो वो आएगा। हाँ, अगर सम्स के बीच में, मैंने पूरा सम्स पढ़ा, अगर सम्स के बीच में कहीं बोल देता कि जो फर्नीचर हमारे पास था उसको हमने बेच दिया या वो स्क्रैप हो गया, तब हम लोग बोलते हैं कि अब वो फर्नीचर मेरे पास नहीं है, तब हम लोग उसको नहीं दिखाते। ठीक है, तो ये दिखा दिए। इसके बाद डेटर्स कितने का है, 6,300 का। उसके बाद हम लोगों के पास स्टॉक इन ट्रेड भी है। स्टॉक इन ट्रेड कितने की है, 12,400 का। और कैश एट बैंक 3,000।
नो एडवांस है, क्रेडिटर्स है 9500 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 800। क्रेडिटर्स तो इधर आ जाएगा, कितने का है क्रेडिटर्स, बोलो बोलो। हाँ, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800। ठीक है, टोटल मार दीजिए, एसेट्स का टोटल कीजिएगा पहले। 6 2 8, 12 8 20, 20 3 23, 23,700 दिख रहा है हमको। आया क्या, है ना। अब 23,700 में से घटा दो उसको, 23,700 में 800 घटाएंगे तो आएगा 22,900, 22 में से 22,900 में 9,500 घटाएंगे 13,400, है ना। ये जो बैलेंस बच रहा है 13,400, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल। और कैपिटल नाम देकर यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जहां भी पीएफ लिखा रहता है इस तरह के अकाउंट में वो इंडिकेट करता है कि वो हमारा बैलेंस करके फिगर आया है। ओके, अब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिए, तो अब आप फाइंड आउट कर लीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमारा शुरू यहीं से होता है, क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल है 13,400 की। इसमें ऐड करते हैं हम लोग ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग्स इसमें था ना, कैश भी था और गुड्स भी था, कैश भी था और गुड्स भी था। कैश कितना निकाला है बिजनेस से, सेकेंड पैराग्राफ में था 5,600 और गुड्स निकाला है 400 का, है ना। 5,600 का पैसा निकाला और 400 का गुड्स, टोटल 6,000। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19,400। इसमें से लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल करते हैं ना, और एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल सम्स में ही दिया था भाई, कितना दिया था 10,700 और एडिशनल कैपिटल नीचे पैराग्राफ में 1,500 दिखा, जो अपने पोस्ट ऑफिस से निकाल के बैंक में डाल दिया बिजनेस का। तो ये आपका कितना हो गया, 7 5 12, 12,200। लेस कर देंगे 7,200 आएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें होगा कुछ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कुछ आइटम होता है ऐड का और कुछ आइटम होता है लेस का, लेकिन हमारे सम्स में जितना भी आइटम दिया है वो सब है लेस का, है ना। क्या क्या है, एक न्यू पीवीडीडी है, सुन रहे हो, तो बोला था ना कि हमारे डेटर में ऐसा लग रहा है कि 10,000 का बैड हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे। क्लोजिंग डेटर यहाँ पर है 6,300 दिखा, क्लोजिंग डेटर पर ही निकलता है ये 6,300 का 10% ही बोला था ना, तो 630 10% ही बोला है ना, देख लीजिए। और एक स्टोलन हो गया था भाई, जिसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितने की हुई थी 750 की, तो ये लॉस पे आ जाएगा यहाँ पर 7 6 13, 1,380, है ना। इसको माइनस कर दीजिए 5,820, इसको अपने नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट। हो गया, तो ये तो हमारा फॉर्मेट ऊपर में ऐसे ही बनाया रह गया, किसी काम का नहीं। पिछला सम तो बहुत बड़ा था तो इधर तक आ गया था, है ना। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैं यहाँ बना देता हूँ, मेरा बना हुआ है भाई फॉर्मेट।
फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बस हमको लिखना है 2025, 25 का डेट था ना। चलिए, हर सम से बोलते हैं तो इसमें भी बोल दें। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम लोग सिर्फ कैपिटल लेते हैं ओपनिंग, और बाकी सारा फिगर लेते हैं क्लोजिंग। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आपका दिया हुआ था? 10,700। इसमें ऐड कर दोगे एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल या एक्स्ट्रा कैपिटल 1500। इसमें ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट 5,820। ये तीनों जोड़कर हमको बताओ फटाफट। बोलो। 10, 5, 15, 1, 16, 17,200, 18,020 आ रहा है क्या? तो बताया करो तुम लोग। 18,020 आया, इसमें से ड्राइंग 6,000 घटा देंगे, कितना? 12,020। और क्या है लाइबिलिटीज में? क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स दिखा दीजिए 9,500 का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा दीजिए कितने का? 800 का। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं एसेट में। फर्नीचर है, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह तो था नहीं, तो फर्नीचर एज यूजुअल लिख देंगे 2,000 का। और क्या है, यहीं से क्लोजिंग फिगर मिल जा रहा है हमको। डेटर्स है, डेटर्स अपना है 6,300 का, लेकिन इसमें हुआ है लेस। न्यू पीवीडीडी है ना, 630 माइनस करके कितना आएगा? 5,670। इसके बाद स्टॉक इन ट्रेड है। भाई स्टॉक में आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे, स्टॉक 12,400 का है, दिख रहा है? उसमें लेस करेंगे स्टोलन, चोरी हो गया ना, तो गुड्स ही तो चोरी हुआ, स्टॉक में से ही जाएगा। 750 का हो गया, माइनस करके कितना आ रहा है? 11,650। और कैश एट बैंक है भाई, कैश एट बैंक है कितने का? 3,000 का। क्लोजिंग फिगर ही सारा आता है, यहां से लिए। अब जरा टोटल करके देखें, 22,320 आ रहा है। आ रहा है क्या? लाइबिलिटी साइड में तो मेरा आ रहा है 22,320, और एसेट भी देखिए 11 और 3 14, 5 19, 20 21 और 6 6 12, 22,320। ये भी हमारा मैच कर गया। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। और मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन आनी नहीं चाहिए, है ना। बस वो पैराग्राफ बना के दे देता है। देखिए, पैराग्राफ अगर कोई बना के दे देना तो उसको केयरफुली 2-3 बार पढ़ोगे, तुमको खुद ब खुद दिखेगा कि चीज वही है, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप बनाकर दिया हुआ है, समझे? ओके, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फोन ऑन भी बजने लगा है लोगों का। फिर हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।